भीम और अर्जुन जरासंध के द्वार पर खड़े हुए थे। जैसे जरासंध बाहर आया, उसने क्या देखा कि द्वार पर एक नहीं, दो नहीं, तीन ब्राह्मण खड़े हैं। जरासंध ने कहा, हे विप्रा ब्रियताम कामो, हे ब्राह्मणों, जरासंध के दरबार में तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारी कामना बताओ, क्या चाहिए। लेकिन बताने के पहले मेरा संकल्प सुन लो। ददाम्यपि शिरोपि वह, अगर तुम मेरा सर मांगोगे तो ददाम्यपि शिरोपि वह, मैं अपना सर भी काट करके तुमको दे सकता हूं। तो मैं कहा, महाराज हमको आपका सर नहीं चाहिए। तो बोले, फिर क्या चाहिए। बोले, जो मांगोगे वो दे दोगे, जो वादा किया है पूरा करोगे। बोले, हाँ बिल्कुल पूरा करेंगे। तो युद्धं नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्नसे, महाराज अगर हमारी इच्छा पूर्ण करना चाहते हो तो हमको आपके साथ में युद्ध चाहिए। द्वंद्व युद्ध, द्वंद्व युद्ध यानी होता बिना सेनाओं का, बस दो प्राणी के बीच में हो, दो व्यक्ति आपस में जो कुश्ती लड़ते हैं ना, उसको कहते हैं द्वंद्व युद्ध। भगवान ने कहा कि एक तरफ तो रहेंगे महाराज जरासंध तुम अकेले, और एक तरफ हम रहेंगे, तीन में से कोई एक आप चुन लो। जरासंध ने कहा, ठीक है। लेकिन जरासंध ने सोचा, भैया ये ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्राह्मण तो लड़ाई को टालने का काम करते हैं और ये तो लड़ाई को मांग रहे हैं। जब देखा अर्जुन के हाथ में, तो क्या देखते हैं, उस ब्राह्मण के हाथ में अंगूठे पर निशान थे, समझ गए ये तो कोई धनुर्धर है। अर्जुन धनुष बाण चलाता था, उसके हाथ में निशान लगे हुए थे। सही सही बताओ महाराज तुम तीन कौन हो। तो कन्हैया ने कहा कि मैं हूं तुम्हारा शत्रु कन्हैया, और जो छोटा वाला है इसका नाम है अर्जुन, और जो मोटा वाला है इसका नाम है भीम। तो जरासंध ने कहा, अच्छा अच्छा रणछोड़ जी महाराज तुम हो। तो भगवान ने कहा, हम तीनों में से कोई एक चुन लो, किसके साथ में तुम युद्ध करोगे। तो जरासंध ने कहा, महाराज हम तुमको एक बार हरा चुके हैं। देखो जरासंध को भगवान ने 17 बार हराया था, जरासंध को, वो नहीं बोल रहा है। एक बार उसने भगवान क्या भाग गए कि बोला हमने तो तुमको हरा दिया, और अर्जुन अभी बच्चा मेरे सामने, अभी अभी मेरे सामने हार के गया है, और जो एक बार हार गया उससे क्या युद्ध किया जाए। हाँ भीम भैया थोड़े टक्कर के हैं, भीम के साथ में हमारे युद्ध हो जाए। भीम भैया से पूछा, भीम भैया तुम युद्ध करोगे। तो भीम में 10,000 हाथियों का बल था। बस उसी ईगो में भीम भैया ने हाँ कर दी कि हाँ मैं युद्ध करूंगा। अब तो अखाड़े में भीम और जरासंध उतरे, अर्जुन और कन्हैया अखाड़े के बाहर। युद्ध चलता रहा, 27 दिन हो गए, 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। तो युद्ध भी कैसा चलता था सुनो, दिन भर तो युद्ध चले, लेकिन रोज शाम को बैठ करके साथ में पार्टी करें। देखो पहले की जो लड़ाइयाँ होती थी ना, वो भी विधि विधान से होती थी। आजकल तो रात में भी फायरिंग कर दे। जब 27वां दिन आया, भीम भैया अपने कमरे में आए तो लंबी लंबी सांस ले। कन्हैया ने पूछा, बोले क्या हुआ भैया। भीम ने मना कर दिया, महाराज हम जरासंध को मार नहीं पा रहे, कल हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो कन्हैया ने कहा, तुम उसे ऐसे नहीं मार पाओगे, उसको मारने की तरकीब है, वो तरकीब मैं जानता हूं। तो भीम ने कहा, जानते हो तो अभी तक बताई क्यों नहीं। तो कन्हैया ने कहा कि तुमको तो खाली अपने 10,000 हाथियों के बल पर नाज था, तुमने कभी भी एक बार मेरी ओर देखा। अब जब 28वें दिन युद्ध शुरू हुआ, आज भीम भैया अपने बल के भरोसे नहीं गए, आज भगवान के भरोसे गए। आज भगवान का बल काम कर रहा है, और निर्बल के बल राम। जब प्राणी भगवान के भरोसे हो जाता है ना, तब तो भगवान उसकी सहायता करते हैं। जब उसको अपने बल का अभिमान आता है कि मैं करूंगा, तो भगवान कहते जूझो। और जिस दिन तुम भगवान के भरोसे जाओगे, उस दिन भगवान तुम्हारा सारा कार्य कर देंगे। अब तो भीम और जरासंध अखाड़े में उतरे। भगवान ने इशारा किया कि भीम भैया अगर जरासंध को मारना है तो जरासंध ऐसे नहीं मरेगा। भगवान ने इशारा किया, तिनका उठाया,
वो तिनका उठा करके बताया कि एक तिनका इधर फेंको और एक शरीर का अंग इधर फेंको। पर जरासंध समझ गया कि ये भीम भैया समझ गए कि जरासंध ऐसे नहीं मरने वाला। एक टांग से जरासंध की एक टांग दबाई और उसको दूसरी टांग से चीड़ करके फाड़ करके हिस्सा जब इधर फेंका दूसरा इधर फेंका तो जरासंध का भी उद्धार हो गया। बोलो भीम भैया की जय। देखो जरासंध फटा तो मरा, उसको वरदान था। क्या वरदान था? ये काशी नरेश का बेटा था। अब काशी नरेश के यहाँ पर दो दो रानियां, कोई संतान नहीं। एक संत ने एक फल दिया, बोले अपनी एक रानी को खिलाना। अब घर पर आए तो दो दो रानी, फल को आधा काटा, दोनों रानियों को आधा आधा खिला दिया। तो जब दोनों माताएं गर्भवती हुई, जब बच्चा हुआ तो आधा आधा बच्चा हुआ। भगवान तो जरासंध ने सोचा ऐसे बच्चे, ये जरासंध के पिता काशी नरेश ने सोचा इस बच्चे को क्या करूंगा, उसने बच्चा फिकवा दिया गंगा जी में। तभी वहां पर एक जरा नाम की राक्षसी आई और उस राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों को जैसी जोड़ा, उन दोनों टुकड़ों को जैसी संधि करी, वह बालक जीवित हो गया। बालक को ला करके काशी नरेश को दिया। बोले महाराज ये तुम्हारा बालक, इसका पालन पोषण करो, यह बड़ा बलवान होगा। लेकिन इसकी मृत्यु कब होगी? जब इसको कोई बीच में से फाड़ेगा तब इसकी मृत्यु होगी। जरा नाम की राक्षसी ने उसको जोड़ा, जरा नाम की राक्षसी ने उसका संधि किया, इसलिए उसका नाम पड़ा जरासंध। अब तो जरासंध का उद्धार हुआ। इधर जरासंध के कारागार में जरासंध ने बहुत से राजाओं को बंदी बना करके रख लिया था। भगवान ने उन सभी राजाओं को मुक्त कराया। तो उन सभी राजाओं ने मिलकर के भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति गाई है। ध्यान देना, पूरे भागवत का जो सबसे मोस्ट IMP जो यह श्लोक है, इस श्लोक के बारे में भगवान कहते हैं कि प्राणी पर अगर कितना भी बड़ा संकट क्यों न आ जाए, जीवन में कितना भी बड़ा क्लेश क्यों न हो, तो 10वें स्कंद के 73वें अध्याय का 16वां मंत्र पढ़ लेना। सारे राजा मिलकर के भगवान की स्तुति करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संसार में जीवन में जब भी कोई संकट आए इस मंत्र का जाप करो, भगवान सारे क्लेश कर लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने और प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सारे राजाओं ने वंदन किया। फिर तो घोड़ा लेकर के अर्जुन और कन्हैया सभी हस्तिनापुर में आए। सबने भगवान का सम्मान किया, पूजन किया। अब यज्ञ का शुभारंभ हुआ। अब देखो, जैसे ही यज्ञ का शुभारंभ हुआ तो यज्ञ के शुभारंभ मुख्य अतिथि किसको बनाए, अब यह बात चली। तो सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव निकला कि जब कन्हैया बगल में है तो किसको फिर अतिथि बना जाए। जब ठाकुर जी हमारे बगल में है, कन्हैया को अग्र पूजा के लिए बुलाया गया। अब सारे पांडव सभी मिलकर के भगवान की पूजा करने लगे। सब खुश। भगवान की पहले पूजा हो तो सबको सुना भी चाहिए। लेकिन एक आदमी जल उठा। कौन? शिशुपाल। वो भगवान से जलता था। क्यों? क्योंकि बारात लेकर के तो शिशुपाल आया था और दुल्हन ले गए कन्हैया। तो जो इसकी लाड़ी को कोई दूसरा उठाए जाते वो तो जलेगो ही सही। तो कन्हैया से वो जलता था। सभा में आकर के सबको फटकारने लगा, पांडवों तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़े बड़े महात्मा बैठे, भीष्म पितामह बैठे, कृपाचार्य बैठे, द्रोणाचार्य बैठे हैं। इन सबको छोड़ करके तुम एक ग्वाले की पूजा कर रहे हो। माखन की चोरी करने वाला, इसकी न जात का पता न माता पिता का पता, कहां पर पैदा हुआ, कहां का रहने वाला। बंद करो उसकी पूजा पाठ। और भगवान को गालियां देने लगा। भगवान को उसकी गालियां चुपचाप सुने। बताओ क्यों? क्योंकि भगवान ने जरासंध की माता को एक वरदान दिया था कि 100 गालियों तक मैं तो सहन कर लूंगा, और जैसी 100 के ऊपर खुदा फिर इसकी फिर नहीं। जरासंध भगवान को गालियां दी जा रहा है। माखन की चोरी करने वाले, रंछोड़, ग्वाले भगवान को
58 गालियां हो गई, 50 गालियां हो गई। ऐसे करते करते जब 99 गाली हो गई, भगवान ने कहा ए शिशुपाल अब चुप हो जा। तो उसने कहा तो क्या कर लेगा मेरा, क्या बिगाड़ लेगा। और जैसी 100 गाली हुई, भगवान ने अपने उंगली को उठाया और सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। और सुदर्शन चक्र का आह्वान होते ही सुदर्शन चक्र का प्रयोग भगवान ने शिशुपाल के ऊपर कर दिया। और सुदर्शन चक्र के माध्यम से भगवान ने आज शिशुपाल का उद्धार कर दिया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। लेकिन जो शिशुपाल का जो तत्व था, जो आत्मा थी, भगवान के चरणों में जाकर के विलीन हो गई। देखो ठाकुर जी हमारे कितने दयालु हैं कि जो भगवान को गाली देता है, भगवान उसको भी अपने हृदय में बिठा लेते हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी। अब थोड़ा शिशुपाल का भी अर्थ समझ ले। शिशुपाल यानी होता है गुस्सा, गुस्से का प्रतीक शिशुपाल है। जिसको गुस्सा आए समझ लेना कि इसके ऊपर शिशुपाल हावी हो गया, क्योंकि गाली दे रहा था। और आदमी कभी, जो शांत व्यक्ति कभी गाली नहीं देता, जब उसको गुस्सा आता है तभी सामने वाले के प्रति अपशब्द निकलते हैं। तो आपको जब जब गुस्सा आए, आप अपने अंदर बैठे शिशुपाल को अगर मारना चाहते हो तो शिशुपाल कैसे मरा? सुदर्शन चक्र से। आप भी सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर लो तो आपका शिशुपाल मर जाएगा। सुदर्शन चक्र यानी सुदर्शन का प्रयोग करो। सुदर्शन यानी होता है, सु यानी होता है सुंदर, और दर्शन यानी होते देखना। तो संसार का सबसे सुंदर दर्शन क्या है बताओ? देखो दर्शन 3 प्रकार के होते हैं, अधम दर्शन, मध्यम दर्शन और उत्तम दर्शन। अधम दर्शन क्या होता है? आप अगर रात्रि में सो रहे हो और सपने में ठाकुर जी दिखे, तो भगवान की कोई झांकी दिखे, तो वो भी दर्शन है, लेकिन उसको अच्छा नहीं माना गया। अच्छा से मतलब भैया सपने में क्या भगवान को देखना है यार, सपने में देखो भगवान को, ये कोई दर्शन है कि सपने में ठाकुर जी दिखे? कई लोग बड़े खुश हुए कि आज ठाकुर जी शाम मेरे सपने में आए। सपने में क्या भगवान को देखे? दर्शन है, लेकिन यह अधम दर्शन माना गया। दूसरा दर्शन है मंदिर में जाना, और मंदिर में जाकर के मूर्ति में भगवान के दर्शन करना, यह भी उत्तम नहीं है, इसको भी मध्यम माना गया है। कि प्रतिमा में भगवान को देखना, मूर्ति में क्या ईश्वर को देखना। तो सबसे उत्तम दर्शन जो माना गया है उसको कहते सुदर्शन। वह क्या है कि जो भी हमारे सामने आ जाए उसी में राम को देखना, इसी को कहते हैं सुदर्शन। प्रतिमा में ईश्वर को मत देखो, प्रतिमा में ईश्वर के दर्शन होना चाहिए कि आपके सामने जो भी हो, तुझ में रब दिखता है। यारा में क्या कर, जो भी आपके सामने आ जाए उसमें राम का दर्शन कर लो। कहने का तात्पर्य कि जब भी आपके अंदर शिशुपाल आए, गुस्सा आए, तो सामने वाले में दर्शन कर लो राम के। जब बच्चे पर गुस्सा आए तो सोचो ये तो लड्डू गोपाल है, उसको प्रणाम करो, तुझ में रब दिखता है। यारा में क्या करूं, फिर सजदे सर झुकता है। अगर सामने वाले में राम के दर्शन कर लोगे ना, तो उसको फिर मारने का मन नहीं करेगा, उसको तो प्रणाम करने का मन करेगा। अगर पत्नी पर गुस्सा आए तो समझना ये देवी माँ है, और पति पर गुस्सा आ जाए तो समझो शंकर जी है। तो सामने वाले में जब आप राम के दर्शन कर लोगे तो फिर आपका शिशुपाल सुदर्शन का प्रयोग कर लो। जब तक शिशुपाल आपके अंदर हावी होए, सुदर्शन का प्रयोग कर लो तो आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। क्योंकि ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाते हैं। शिशुपाल मारा गया, उसका दर हुआ, यज्ञ संपन्न हुआ। अब यज्ञ पूरा होते ही उस यज्ञ में जो राजा लोग आए थे वो पांडवों के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर के आए थे। अपन कहीं जाते ना किसी के समारोह में तो कुछ न कुछ लिफाफा वगैरह कहने के तो देना पड़े, गिफ्ट कोई गिफ्ट दे। तो सारे राजा भी कुछ न कुछ पांडवों के लिए लेकर के आए थे। उसी में से एक राजा आया था पातालपुरी का, बहुत बड़ा शिल्पकार था। शिल्पकार यानी समझते हो, सिविल इंजीनियर। इतना बड़ा महान कलाकार था कि उसने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ में एक महल बनवाया। उस इतना सुंदर महल बनवाया, उसकी खासियत क्या थी कि जहाँ पर दिखता कि फर्श है वहाँ पर पानी होता था, और जहाँ पर लगे कि पानी का डाबरा भरा है वहाँ पर फर्श होती थी। जहाँ पर लगे कि दीवार है वहाँ खाली जगह सीन होता था, और जहाँ लगता कि खाली जगह है वहाँ पर दीवार होती थी। मतलब आदमी मोहित हो जाता।
अब उसी महल को देखने एक बार दुर्योधन आया। अब दुर्योधन पूरे महल में घूम रहा था, तो क्या देखता दुर्योधन, जैसे दुर्योधन उस महल को देखने आया तो उसको लगा कि यहाँ पर फर्श है, टाइल्स लगी अच्छी चकाचक। तो उसने सोचा जरा टाइल्स देखो, मोरिया की है कि कहाँ की है। तो जैसे उसने टाइल्स पर पैर रखा, लेकिन वह टाइल्स नहीं थी, फर्श नहीं थी, वहां तो पानी था। छप करके उसी पानी में गिर गया, उसकी धोती भी सब गीली हो गई। लेकिन जैसे जब दुर्योधन गिरा, तभी कहीं दूर से द्रौपदी देख रही थी, और द्रौपदी ने कहा अंधस्य पुत्र अंधः, और जोर से हंसी उसको देख करके कि अंधे का बेटा अंधा। जब यह वाक्य दुर्योधन ने सुने कि महारानी क्या हो गई, अपने आप को बहुत बड़ी समझ रही है और मुझे अंधे का बेटा कह रही है, उस समय तो दुर्योधन कुछ नहीं बोला। लेकिन जब अपनी सभा में आया तो दुर्योधन ने, कौरवों ने अपने मन में एक बात ठान ली कि इस महारानी को मैं अपनी अब दासी बना करके रहूंगा, तभी मुझे चैन पड़ेगा। अब तो दुर्योधन क्रोध की ज्वाला में जल उठा, और उसी ज्वाला में उसने हस्तिनापुर में एक जुए का आयोजन रखा। चौसर बिछाई गई, और कौरवों ने अपनी ओर से गांधार से एक सिद्ध जुआरी को बुलाया अफगानिस्तान से, जिसका नाम था शकुनी। धृतराष्ट्र का साला था, कौरवों का मामा था, बड़ा प्रसिद्ध जुआरी था। उसके पासे ऐसे थे, बड़े सिद्ध पासे, क्योंकि उसके बाप की हड्डी के वो पासे बने हुए थे। अगर वो बोलते 5 तो 5 ही आना, अगर बोलते 7 तो 7 ही आना। अब कौरवों की ओर से शकुनी बैठा, पांडवों की ओर से धर्मराज युधिष्ठिर बैठा। चौसर बिछी और एक के बाद एक दांव चलने हुए, शुरू हुए। पांडव सारे राज्य हार गए, पांडवों ने अपना मुकुट रख दिया, मुकुट भी हार गए, कोष हार गए, सत्ता हार गए, पांडव सब हार गए। और जब सब हाथों से चला गया, तब पांडवों ने कहा कि भैया अब तो हम सब हार गए, युद्ध बंद, ये चौसर बंद करो, जुआ बंद करो। लेकिन कौरवों ने कहा महाराज अभी तुम्हारे पास तो एक कीमती वस्तु है। बोले क्या? बोले द्रौपदी, एक बाजी और लगाओ। और एक बात ध्यान रखना, जैसे ही कौरवों ने कहा कि द्रौपदी, अब यहीं पर पांडवों को सोचना था कि मेरी पत्नी है द्रौपदी, लेकिन जुआरियों और शराबियों की एक आदत होती है, बस एक बाजी और, एक बाजी और, एक बाटल और, एक पेग और उसी में डूब के मर जाता है। अब देखो यही तो हुआ, द्रौपदी को भी जब दांव पर लगा दिया तो पांडवों की बुद्धि तो पहले भ्रष्ट हो चुकी थी, क्योंकि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती वही तो गलत कार्य करता है। इस बार भी बाई चांस शकुनी का पासा पड़ गया और किस्मत से हाथ से द्रौपदी भी गई। दुर्योधन ने आज्ञा दी, दुशासन जाओ उस महारानी को पकड़ कर लाओ, हमको अंधा बोली थी, आज मैं उसको बताता हूं कि मैं अंधा हूं कि क्या हूं। घसीट करके लाओ उसको, आज हम उसे अपनी जंघा पर बिठाएंगे। अब तो दुशासन गया। उस समय द्रौपदी मैया एक वस्त्रा थी, एक वस्त्रा यानी रजस्वला स्थिति में थी, वो सभा के बीच में आने जैसे नहीं थी। अब तो दुशासन आया, बोले महारानी तुमको बुलाया है। उन्होंने कहा कि दिव्य बाबा का दरबार है, भीष्म पितामह है, मैं नहीं जा सकती। लेकिन आज घसीटता हुआ, बाल पकड़ता हुआ दुशासन माता द्रौपदी को दरबार की ओर ला रहा है। द्रौपदी चिल्ला रही, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। 5-5 ससुर खड़े हैं, 5-5 उसके पति हैं, लेकिन पांडव भी सब नीचे मुंडा कर लिया। जब भीष्म पितामह को पुकारा, द्रोणाचार्य को पुकारा, कृपाचार्य को पुकारा कि महाराज मैं तुम्हारे घर की बहू हूं और बहू का अपमान हो रहा है। बहू घर की लक्ष्मी होती है और तुम्हारे दरबार में, तुम्हारे घर में एक बहू का अपमान हो रहा है। तो कौरवों ने कहा, भीष्म पितामह ने कहा कि हमने तो इनका नमक खाया है, हम कुछ नहीं करेंगे। जब द्रौपदी के सहारे सहारे छुड़ गए, तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। मैंने आपसे पहले ही कहा था, इंसान भगवान को तभी पुकारता है जब सारे सहारे उसके छूट जाते हैं। अब तो द्रौपदी मैया
ठाकुर जी को पुकार, हे द्वारकाधीश, हे द्वारकाधीश, हे द्वारकाधीश, कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। संग साजे ओ सूने पल में से, सूने पल में से, सूने पल में से खानी है, सूने पल में से, ओ सूने पल में से, सूने पल में से खानी है, ये जाने दुनिया सारी है, सावरियों है से, सावरियों है से, तुम्हारी नाराजी से खानी है, सावरियों है से वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है, जो है अलबेला बदनैनों वाला, जिसकी दीवानी बिजली है वाला, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है। बोली बाकी बिहारी लाल की
बांसुरिया पे घड़ो इतरावे, बांस की बांसुरिया पे घड़ो इतरावे। कोई सोना की होती तो हीरा मोतिया की होती तो, कोई सोना की होती तो हीरा मोतिया की होती तो, जाने काय कर दो काय कर दो, बांस की बांसुरिया पे घड़ो इतरावे। द्वारकाधीश भगवान की जय। द्रौपदी मैया ने जो द्वारकाधीश को पुकारा कि हे ठाकुर जी मेरी लाज बचाओ। अब तो द्रौपदी की पुकार सुनकर के ठाकुर जी पधारे और द्रौपदी की साड़ी में साड़ी बन करके दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने जा रहा था। कहा कि इसको निवस्त कर दो और हमारी जंघा पर बैठा दो। तो द्रौपदी मैया ने आज कन्हैया को पुकारा कि हे द्वारकाधीश पधारो। ठाकुर जी पधारे और द्रौपदी की साड़ी में आज साड़ी बन करके भगवान प्रवेश कर गए। अब दुशासन साड़ी को खिंचता ही जा रहा है, खिंचता ही जा रहा है, खिंचता ही जा रहा है। साड़ी नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। उसमें भी 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन 10 गज की सारी का छोर नहीं पा पाया और मूर्छित होकर के वहीं पर गिर गया। आज भगवान ने आकर के द्रौपदी मैया की लाज बचाई। देखो भगवान खाली चीर चुराते नहीं है, भगवान चीर बढ़ाते भी है। अगर गोपियों का चीर चुराया है तो द्रौपदी का चीर बढ़ाया भी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फिर तो अंत में एक और बाजी लगाई गई। इस बार क्या हुआ कि अब की बार जो हारेगा वो 12 साल वनवास जाएगा और 1 वर्ष अज्ञातवास जाएगा। शकुनी का पासा इस बार भी पड़ा और पांडव ये बाजी भी हार गए और पांडव 12 साल जंगल में रहे। एक वर्ष अज्ञातवास विराट नगरी में किया। जब 13 साल बीत गए, वनवास अज्ञातवास सब पूरा हो गया, पांडव अपने घर आए और कहा कि भैया हमारा वनवास अब पूरा हो चुका है, अब ऐसा करो अपन बंटवारा कर लेते, आधा राज्य तुम रख लो, आधा राज्य हमको दे दो। हम दोनों भाई भाई तो हैं, लेकिन अब कौरवों की नीयत खराब हो गई। भगवान ने भी कहा कि भैया भाई भाई अगर आपस में बैठ करके इससे बंटवारे की बात कर ले तो बहुत ही अच्छा है। आधा राज्य तुम दे दो, तुम रख लो, आधा राज्य पांडवों को दे दो। शर्त के हिसाब से इन्हें 12 वर्ष अज्ञातवास भी कर लिया है, वनवास भी कर लिया है। लेकिन दुर्योधन ने कहा आधा राज्य अग्र सूची न दातव्यम बिना युद्धे न केशवम। बिना युद्ध के मैं तो एक सुई की नोक के बराबर में नहीं देने वाला, युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा थोड़ा 1-2 महीने का टाइम ले लो, सोच लो। भगवान वापस चले गए। फिर भगवान शांति दूत बन करके आए
देखो महाभारत का युद्ध भगवान ने नहीं करा, भगवान ने तो खूब समझाया भैया युद्ध मत करो, भाई भाई हो, भाई भाई आपस में मत लड़ो जमीन के चक्कर में, आधा इनको दे दो आधा इनको दे दो। फिर भगवान ने कहा एक काम करो सब रख लो, खाली पांच पांडव है तो एक एक गांव दे दो, पांडव तो उसी में खुश। लेकिन दुर्योधन नहीं माना, कहा कि अग्र सूची न दातव्यम बिना युद्धे न केशवम, बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर भी ने भूमि नहीं दे दूंगा। अब तो युद्ध अनिवार्य हो गया और कुरुक्षेत्र का स्थान, हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, युद्ध के लिए स्थान चुना गया। अब तो ठाकुर जी के पास सहायता के लिए दोनों पार्टी आई, आती है ना दो ही पार्टी, सबके पास जाना पड़ता, तो दोनों पार्टी आई भगवान के पास। तो पहले कौरव आए, भगवान ने तो साफ साफ कह दिया भैया कि एक तरफ तो मैं अकेला रहूंगा, वो भी बिना युद्ध का संकल्प किए निहत्था, कोई युद्ध उद्ध नहीं करूंगा, और एक तरफ मेरी रहेगी पूरी सेना, नारायणी सेना, मांग लो जिसको जो मांगना हो। तो पहले दुर्योधन आया, उसने सोचा ये निहत्था कृष्ण को लेकर क्या करूंगा, मैं तो उसकी सेना मांग लेता हूँ। तो वो तो सेना लेकर के चला गया, भगवान ने उसको पूरी सेना दे दी। जब अर्जुन आया, बोले अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए, बोले बस ठाकुर जी अब मुझे तो आप चाहिए, आप अगर मिल गए मुझे मतलब सब कुछ मिल गया। और आप भी एक ध्यान रखना, भगवान से कुछ मत मांगना, भगवान से अगर मांगना हो तो भगवान को ही मांग लेना, तो भगवान तुम्हारी सदैव रक्षा करेंगे। तो भगवान रहे पांडवों की ओर, भगवान की सेना रही कौरवों की ओर। युद्ध का शुभारंभ हुआ। महाभारत सुनाने का अब समय नहीं है, और आप सभी को पता है कि महाभारत के युद्ध में अंत में कौरव सब हार गए और पांडवों की जीत हुई। और गीता में के अंतिम श्लोक में लिखा है, 18 अध्याय की जो गीता है ना, उसके अंतिम श्लोक में लिखा है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम यतो कृष्णः ततो जयः। जहाँ पर कृष्ण होते हैं वहाँ पर धर्म होता है, और जहाँ पर धर्म होता है वहीं पर विजय होती है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। देखो सत्य के मार्ग पर चले थे पांडव और असत्य के मार्ग पर चले थे कौरव, तो हमेशा जीत सत्य की होती। आप भी हमेशा जीवन में सत्य के मार्ग पर चलना। सत्य भले ही परेशान हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। आज हम भी, हमारी भी जीत हुई है भोजशाला में, हुई कि नहीं हुई? और बहुत ही जल्दी माँ वाग देवी हमारे बीच में आने वाली है। बहुत संघर्ष किया है हमारे धारवासियों ने भोजशाला के लिए, लाठियां भी खाई है, डंडे भी खाए हैं, आंसू गैस के गोले तो हमने भी खाए हैं 13 में। तो संघर्ष करना पड़ता है प्यारे, लेकिन सत्य की राह मत छोड़ो, क्योंकि जो सत्य के साथ में स्नेह करता है उसका कभी विनाश नहीं होता। मेरा तो एक निवेदन है कि अब तो हमको भी प्रति मंगलवार, अब तो शुक्रवार को भी पूजा करने का अवसर मिलता है, तो कम से कम शुक्रवार न मिले तो कम से कम मंगलवार तो भोजशाला जाओ। वो हमारे राजा भोज की देवी है, माँ सरस्वती, माँ वाग देवी, उन्हीं का तो आशीर्वाद है कि हम आज आपके बीच में बैठ करके इस भागवत महापुराण का आपको वाचन करा रहे। तो धार की देवी माँ वाग देवी के चरणों में नमन करते हुए आगे हम कथा में प्रवेश करें। अब तो पांडवों की विजय हुई और आज भारत के सिंहासन पर धर्मराज की स्थापना हुई, और भगवान का जो तीसरा मिशन था वह भी पूरा हो गया। भगवान के आने के कितने उद्देश्य थे? 3। पहला उद्देश्य क्या था? परित्राणाय साधूनां, साधु संतों की रक्षा करने के लिए भगवान आए थे, वो भी हो गए। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश भी हो गया, दुर्योधन भी मर गया, जरासंध भी मर गया, दंत्रवक्त्र भी मर गया, सारे दुष्टों का भगवान ने विनाश कर दिया, कंस भी मारा गया। तो भगवान का जो दूसरा मिशन होता है विनाशाय च दुष्कृताम, यह भी पूरा हो गया। और भगवान के आने का तीसरा उद्देश्य क्या है?
धर्म संस्थापनार्थाय, और भारत के सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर के भी स्थापना हो गई। भगवान के तीनों मिशन पूरे हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। दुष्टों का विनाश भी हो गया, साधुओं की रक्षा भी हो गई और धर्म की स्थापना भी हो गई। क्योंकि जब जब होई धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई दयानिधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु इस धरती पर अवतार लेते हैं। अब भगवान की आयु हो गई लगभग 125 वर्ष। भगवान कितने साल के हो गए अब? 125 वर्ष के। तो भगवान ने सोचा भैया मुझे अपने धाम पधारना, मेरा समय आ गया। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने धाम स्वधाम गमन के पहले एक लीला की है। जो भगवान का सारा ऐश्वर्य था वह सब अपने मित्र को दे दिया और भगवान फिर स्वधाम गए। वो मित्र कौन था? सुदामा। बस यहीं से सुदामा चरित्र की कथा प्रारंभ हो रही है। उसके पहले 2 मिनट टैक्स भर दे। कहीं जाते तो रास्ते में टोल टैक्स आता है ना। मैंने पहले भी कहा था कि कथा से तो सिर्फ राह मिलती है, लेकिन नाम कल्याण तो भगवान के नाम से ही होता है। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम। ये पीछे वाले जरा ताली से बजा दो। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। देखो भगवान के जीवन की बस ये अंतिम लीला है, फिर भगवान चले जाएंगे स्वधाम अपने धाम को। तो बड़े योग से, बड़े मनोयोग से आज के अंतिम दिवस की कथा को सुनो। जो आज की कथा सुन लेगा ना, उसको पूरे 7 दिनों की कथा सुनने का फल मिल जाएगा। कैसे? सोचो, मान लो आपको इंदौर से बंबई जाना और ट्रेन में बैठ के सरवटे से, और तुम धार से निकले, रास्ते में कार पंचर हो गई और लेट हो गए पहुंचते पहुंचते, और तुम्हारी ट्रेन बस छूटने वाली थी और तुम पहुंचे और ट्रेन छूट गई। लेकिन आपने दौड़ लगा करके ट्रेन के आखिरी वाले डब्बे में जा करके आप बैठ गए, तो भी आप बंबई पहुंच जाओगे। उसी प्रकार आप अगर अब आखिरी वाले दिन भी कथा के पांडाल में आकर के बैठ गए, तो भी आपको पूरी कथा का फल वही मिल जाएगा। तो बड़े ध्यान से, बड़े मनोयोग से भगवान के जीवन के अंतिम लीला सुदामा चरित्र ध्यान लगा करके सुनो। सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजन,
कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। ये इस कथा का पहला श्लोक है सुदामा चरित्र का। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सुदामा चरित्र की लीला की एक विशेषता है कि जब से सुदामा चरित्र की कथा प्रारंभ होती है, सुदामा का नाम एक बार भी नहीं आया। जिस प्रकार पूरी भागवत में राधा का नाम नहीं आया है ना, उसी प्रकार सुदामा का नाम दूसरे अध्यायों में तो आया है पहले, लेकिन सुदामा चरित्र में सुदामा का नाम कहीं पे लिखा ही नहीं। भागवत खोल के पढ़ना, जो मूल भागवत है, नहीं संस्कृत में आया है ना हिंदी में आया, सुदामा चरित्र के लीला में लिखा क्या है, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान कृष्ण का कोई मित्र था, कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित्। कश्चित् यानी कोई और आसित यानी था, भगवान का कोई मित्र था। अब वो कौन हो सकता है, सुदामा ही हो सकता है, लेकिन नाम नहीं लिखा है। जानते हो नाम न लिखने का कारण क्या है? व्यास जी महाराज हम सबसे यह कहना चाहते हैं कि भगवान का मित्र कोई भी बन सकता है, बस शर्त क्या है कि वो सुदामा होना चाहिए। अगर आप सुदामा बन जाए तो भगवान आपको अपना मित्र बना लेंगे, और अगर हम सुदामा बन जाए तो ठाकुर जी हमको अपना मित्र बना लेंगे। सुदामा कैसे बना जाए? अगर भगवान के मित्र बनना हो तो सुदामा बनो। सुदामा बनने की दो शर्तें, देखो सुदामा के दो अर्थ हैं। पहला है सुदामा, सु यानी वही सुंदर, और दामा यानी दाम, यानी जिसने अपने जीवन में सुंदर दाम इकट्ठा कर रखा हो वो सुदामा। सुंदर दाम यानी सुंदर धन। अब कोई कहे महाराज जी मेरे पास तो इतना धन है, लाल लाल गड्डी है, खूब गहना है, खूब सोना चांदी है, तो असली धन क्या है? जिसके पास सुंदर धन होगा भगवान उसके मित्र बन जाते हैं। तो मीराबाई से पूछो कि संसार का सबसे सुंदर धन क्या है? तो मीराबाई कहती है कि पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी महाराज सतगुरु और कृपा करके अपनायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। जो संसार का सबसे सुंदर धन क्या है? राम का नाम और कृष्ण का नाम। और जिसने अपने जीवन में सुंदर धन को इकट्ठा कर रखा है वो सुदामा है। और जब वह व्यक्ति सुदामा बन जाता है तब भगवान उसको अपना मित्र बना लेते हैं। तो यानी जिसने सुंदर दाम यानी सुंदर धन यानी कृष्ण नाम के मोती, राम नाम के मोती जिसने इकट्ठे करे हो, सोने चांदी के सिक्के तो सब इकट्ठे करते हैं, लेकिन जिसने राम नाम के कृष्ण नाम के धन को इकट्ठा कर रखा है वो सुदामा बन जाता है। भगवान फिर उसको अपना मित्र बना लेते हैं। दूसरा अर्थ निकलता है सुदामा। सु यानी वही सुंदर और दामा यानी होता है हमारा शरीर, देह। देह को भी संस्कृत में कहा गया दामा व्याकरण में। तो जिसका सुंदर शरीर है वो सुदामा, और भगवान उसको अपना मित्र बनाते हैं। अब सुंदर शरीर कैसे हो? कौन सी साबुन से नहाओ चकाचक हो जाओ? दुनिया की कोई भी साबुन, कोई भी फेस वॉश हमको शुद्ध पवित्र नहीं कर सकता। जिसकी सुंदर देह है भगवान उसको पसंद तो करते हैं, लेकिन सुंदर देह कैसे हो? तो राम जी ने कहा है कि सोई पावन सोई। तुम सोचो कि चौपाई क्यों गई? क्योंकि अभी सबकी इच्छा है ना अगली कथा राम कथा करने की, तो भी उसकी हम खाली ट्रायल मार रहे हैं। अभी तो चाहते हो कि राम कथा भी यहाँ पर होए? कौन कौन चाहता है जरा बताओ तो गाओ। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुवीरा, जो तन पाई भजे रघुवीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीर
उसी का शरीर सुबह के और पावन है। जो इस शरीर को पाने के बाद भगवान को भज लेता है, सोई पावन सोई सुबह तरीरा, जो तनु पाई भजे रघुरीरा भजन याना। जो इस मानव शरीर के पाने के बाद भगवान की सेवा कर लेता है, गौ माता की जो सेवा करता है, जो इस शरीर को पाने के बाद अपने माता पिता की सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, उसी का शरीर पवित्र माना गया है। नहीं तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गाओ गाओ समीरा, पंचरचिता अति अधम शरीरा, पंचरचिता अति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से मिलकर के बड़ा अधम माना गया है। मलमूत्र का शरीर, हाड़ मांस का शरीर, इसको बहुत अधम माना गया है। यह पवित्र कब होता है? जब इसके माध्यम से भगवान को भज लिया जाता है, इसके माध्यम से जब गुरु की सेवा की जाती है, ठाकुर जी की जब सेवा की जाती है, तब यह शरीर पवित्र हो जाता है। फिर वह सुदामा बन जाता है, और जब सुदामा बन जाओगे तब भगवान भी आपको अपना मित्र बना लेंगे। तो भगवान के मित्र थे सुदामा, उनका नाम था। अब देखो सुदामा जी के बारे में लिखा है कि इनके घर धन का अभाव था, ज्यादा पैसा कौड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। सुदामा जी को कभी दरिद्र मत कहना। क्यों? क्योंकि खाली पैसा न होना गरीबी नहीं है। उनका नियम था अयाचक। सुदामा जी के जीवन का नियम क्या था? अयाचक, यानी कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। सुदामा जी बस क्या करते हैं, झान मंजीरा उठाए और भजन गाते गाते पूरे गली मोहल्ले में घूमते थे। और उनका भजन सुनकर के अगर कोई प्रसन्न हो गया और उन्होंने कुछ सुदामा जी को प्रेम से कुछ 2-5 रुपए आटा दे दिया, बस वही सुदामा जी अपने घर ले आते थे। लेकिन सुदामा जी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। सुदामा जी की एक पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था, क्या था? सुशीला। सुशीला यानी सुंदर शील वाली, जिसका स्वभाव शील हो। जैसा नाम हो वैसा गुण भी होना चाहिए। अब मान लो किसी का नाम हो शांतिलाल, तो शांतिलाल इतनी शांति फैला मोहल्ले में कि जब तक 2-4 लोग उससे परेशान न हो जाए। अब नाम तो शांतिलाल है, लेकिन सबको पता कितनी शांति फैला है। नाम तो है शांति भाई, किसी की हो तो बुरा मत मान जाओ, लेकिन शांति भाई इतनी शांति फैलाती मोहल्ले में, घर में, कि सबकी शांति भंग हो जाए। नाम है गंगा भाई। अब गंगा मई के बारे कोई पानी मांग ले, बेचारो प्यासा प्यासा मर जाए, लेकिन गंगा मई एक गिलास पानी नहीं पिलाए। सोचो, जैसा नाम हो वैसा गुण भी होना चाहिए। सुशीला मैया, घर में धन का अभाव था, लेकिन कभी अपने पति से नहीं कहा कि स्वामी कमाने क्यों नहीं जाते। उनके 4-4 बच्चे थे। कभी कभी तो क्या होता, सुदामा जी भजन करने तो जाते, तो मान लो सुदामा जी कुछ लेकर के आए, कभी कम भी मिलता था, कभी ज्यादा आटा मिलता था। तो कभी 10 रोटी बने तो 4 बच्चे 2-2 रोटी सब खा ले, सुदामा जी खा ले, तो सुशीला मैया पानी पीकर के सो जाती थी। लेकिन अपने पति से कभी शिकायत नहीं की। एक बार तो ऐसा मौका आया कि सुदामा जी जाए तो सही, लेकिन कुछ पाए नहीं। रोज जाए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अब 4 दिन से घर में चूल्हे पर आग नहीं लगी, बच्चे सब भूखे। आज पहली बार सुशीला मैया ने सुदामा जी से कहा कि स्वामी, बच्चे 4 दिन से भूखे हैं, कुछ करो। तो बोले, देवी भगवान का भजन कर तो रहा हूं, और क्या करूं। तो सुशीला मैया ने कहा कि स्वामी, हमने सुना है कि हे द्वारकाधीश आपके मित्र, ये आपने ही बतलाया है, और उस धनी का मित्र दुखी जग में उस धनी को कैसे भाया है। हमने सुना है कि सोने की नगरी का राजा द्वारकाधीश आपका मित्र है, बचपन का आपके साथ में पढ़ा है, तो आप क्यों ना उससे मिलने जाओ। तो सुदामा जी ने कहा कि भैया, मैं द्वारकाधीश के पास जो मांगने जाऊं। सुशीला मैया ने कहा कि स्वामी, मैंने कब कहा कि तुम मांगने जाओ। मैंने क्या कहा कि तुम तो खाली द्वारकाधीश से मिलने जाओ, वो तो अंतर्यामी है, सब जान जाएगा कि तुम्हें क्या चाहिए। यह सूत्र आप भी अपने जीवन में धारण कर लो कि भगवान के दर पर जब भी जाओ कभी मांगने मत जाओ।
अगर भगवान से आपने मांग लिया तो क्या भगवान को पता नहीं कि आपको क्या चाहिए? वो तो अंतर्यामी है। आप जैसे ही मंदिर गए वो समझ गया कि ये क्यों आया है। वो तो घट घट में विराजमान है। सुशीला मैया ने कहा कि स्वामी मैंने मांगने की बात नहीं कही, मैंने तो मिलने की बात कही कि मिलने जाओ। सुदामा जी अब जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन घर में तो कुछ था ही नहीं, सब डब्बे खाली, तिजोरी भी खाली, सब डब्बे भी खाली। सुदामा जी ने कहा कि देवी, मित्र के यहाँ पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। संसार में 4 जगह ऐसी है जहाँ कभी खाली हाथ मत जाओ। पहला मित्र के यहाँ, दूसरा गुरु के यहाँ, तीसरा भगवान के यहाँ, भगवान के दर पर, और चौथा बहन बेटी के यहाँ। मित्र के यहाँ पर जब भी जाओ, भले पार्ले जी का पूड़ा ले जाओ, पहले उनके बच्चों को खिलाओ, तब उसके यहाँ की चाय पियो, लेकिन मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना। गुरु के यहाँ जब भी जाओ कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना। और भगवान के मंदिर में जब भी आओ, भगवान की कथा में जब भी आओ, कुछ नहीं हो तो एक तुलसी का पत्ता लेकर के जाओ और ठाकुर जी को अर्पण कर दो। लेकिन भगवान के दर पे भी कभी खाली हाथ नहीं जाना। और अपनी बहन और बेटी के यहाँ जाओ तब भी खाली हाथ मत जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति इनके यहाँ पर खाली हाथ जाता है तो खाली हाथ ही वापस लौटता है। इसलिए 4 जगह कभी खाली नहीं जाना। रिक्त पानी न शोभनते, रिक्त पानी यानी खाली हाथ शोभा नहीं होती। तो सुदामा जी ने कहा कि देवी मुझे मित्र के यहाँ पर जाना है, खाली हाथ कैसे जाओ? सुशीला मैया अंदर गई, सब डब्बे टटोले, सब डब्बे खाली। पड़ोस में गई और 4 मुट्ठी चिवड़े लाई, 4 मुट्ठी चिवड़े चावल बांध करके पोटली में बांध करके सुदामा जी को दिए। और आज सुदामा जी पोटली में बगल में पोटली दबाए और आज चले ठाकुर जी से मिलने। ना सुदामा जी के बदन पे एक बनियान तक नहीं, सोचो, धोती भी फटी लुपटी, पाँव में चप्पल नहीं, सिर पर पगड़ी नहीं, पेट में 5 दिन से अन्न नहीं। सुदामा जी एक लाठी लेकर के बगल में पोटली दबा करके आज द्वारकाधीश से मिलने चले हैं। सुशीला मैया अपने स्वामी को विदा करने आई कि स्वामी जरा ध्यान से जाना, द्वारका नगरी बहुत दूर है। लेकिन जानते हो सुदामा जी ने क्या कहा कि देवी आज तेरा स्वामी जगन्नाथ से मिलने जा रहा है, और जो प्राणी जगन्नाथ से जब मिलने जाए तो चिंता नहीं हमें किसी की, चिंता उसे हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तो कहा कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं, अब तो मेरी जो जीवन की नैया है ना सब ठाकुर जी संभालेंगे। आप भी एक बात ध्यान रखना, भगवान के दर पर जाओ तो चिंता मत करना कि पैसा है कि नहीं, कुछ है कि नहीं। आप तो बस भगवान के दर पर चले जाओ, सारा काम फिर आगे का भगवान संभाल लेंगे। सुदामा जी आज भगवान से मिलने चले हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय।